Hello everyone, good afternoon. I am Harshita from Learning World Classes. So here I am with the continuation part of articles. Okay, so before this session we have started the topic articles, in which we have learned about the definition and the kinds of articles, and after that we have also learned the usage of articles a and the. Alright, so today in this video we are going to deepen or enhance the rules and something like how can we use articles in our daily life. Okay, so let's get started. सो इससे पहले की वीडियोस में हमने पढ़ा था किस तरीके से आर्टिकल्स यूज़ होते हैं. ठीक है, तो आज हम उसी चीज़ को एक होता है ना रैप अप करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं. जो रूल्स हमने पढ़े हैं उसको हम एक टेबल फॉर्म में यानी कि एक समरी टाइप में हम उसको कवर अप करेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. तो आर्टिकल्स होते क्या हैं? आर्टिकल्स आर द वर्ड्स जो कि क्या करते हैं, नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं, उनको क्या बताकर वो चीज़ स्पेसिफिक है या फिर कोई चीज़ जनरल है. ठीक है, स्पेसिफिक इन द सेंस कोई पर्टिकुलर थिंग है या कोई भी जनरल सी यानी कोई साधारण सी कोई चीज़ है. ठीक है, तो आर्टिकल्स हमने पढ़े थे दो टाइप के होते हैं, डेफिनाइट आर्टिकल एंड द इनडेफिनाइट आर्टिकल. ठीक है, तो डेफिनाइट आर्टिकल्स में आ जाता है हमारा द, यानी कि कोई चीज़ पर्टिकुलर है, डिफाइन है, और इनडेफिनाइट में ए और एन यानी कोई भी चीज़ हो सकती है. तो डेफिनाइट में जब हम यूज़ करते हैं द, तो उसकी कंडीशंस क्या होती हैं कि वो एक स्पेसिफिक नाउन के लिए यूज़ होते हैं, और जो कि हमने प्रीवियसली कोई चीज़ अगर मेंशन की है, कोई नाउन अगर मेंशन किया हुआ है, तो उसके साथ वी विल यूज़ द डेफिनाइट आर्टिकल द. ओके, एंड द इनडेफिनाइट आर्टिकल जिसके अंदर ए और एन आते हैं, वो बेसिकली एक तो सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होते हैं, और साथ ही साथ जो ए और ए होता है, सॉरी पहले हम ए की बात करते हैं. ए इज़ द आर्टिकल दैट यूज बिफोर द कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज़ किए जाते हैं. पिछले वीडियो में मैंने वॉवल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था. अगर आपको नहीं आता है तो आई विल ऑल्सो मैं दोबारा से भी एक बार बता देती हूँ कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट में डिफरेंस क्या होता है. वॉवल्स वो वाले लेटर्स होते हैं ए ई आई ओ यू, जिनकी प्रोनाउंसिएशन में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता, जिनको हम फ्रीली बोल सकते हैं. ठीक है, वहीं पे ऑन द अदर हैंड द कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, एक्सेप्ट वॉवल्स, यानी वॉवल्स को छोड़ करके जितने भी लेटर्स हमारे पास बच गए हैं बी सी डी एफ जी, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं हमारे कॉन्सोनेंट में. ठीक है, तो ए यानी कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल में आता है, ए हम कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज़ करते हैं, जैसे कि कैट, बैट, डॉग. ठीक है, और वहीं पे एन यूज बिफोर द वॉवल साउंड्स, ए ई आई ओ यू से जो भी वर्ड स्टार्ट होते हैं जिनकी साउंड्स है उसके साथ हम एन लगाते हैं, एन एप्पल, एन ऑरेंज. ठीक है, सो ये था हमारा ए और एन. और हाँ, ए और एन जो होते हैं ना वो इनडेफिनेट की कैटेगरी में आते हैं, तो ये नॉन स्पेसिफिक नाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ हो सकती है, नॉट एन अ पर्टिकुलर वन. ओके, सो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है जो कि बता रही है यूज़ ऑफ ए और एन. अब इस टेबल को एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं कि ये है क्या. ठीक है, देखो जी, तो यूज़ ऑफ ए और एन हमने पढ़ा था, बट एक टेबुलर फॉर्म में, ताकि आपके जो भी डाउट्स थे पुरानी वीडियोस में उसको हम कवर अप कर देते हैं एक बार. ठीक है, तो एक मैंने ले लिया वर्ड, कोई भी वर्ड, उसका फर्स्ट लेटर मैंने लिखा एंड द फर्स्ट साउंड. समझ रहे हो ना, लेटर जो यानी कि जो आपको दिख रहा है कि क्या लेटर लिखा है, एंड द साउंड जब आप उसको प्रोनाउंस कर रहे हो, जब उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या साउंड आ रही है, उसके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, एंड द लेफ्ट हैंड मैंने लिखा हुआ है एन और ए, यानी कि आपके जो आर्टिकल्स हैं. तो इस टेबल को आप इस तरीके से पढ़ेंगे. ए हमारा कब यूज़ होगा, जब हमारा फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा. फर्स्ट लेटर होना चाहिए कॉन्सोनेंट और उसकी साउंड भी होनी चाहिए कॉन्सोनेंट, तो वी विल यूज ए. एग्जाम्पल, अ हैट, अ मग. ठीक है, कॉन्सोनेंट एच कॉन्सोनेंट है और साउंड भी उसकी ह, हैट. अ मग, म एम, मग. ठीक है, साउंड भी कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट लेटर भी आपका फर्स्ट कॉन्सोनेंट ही है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूज़ किया ए. सेकेंड वाले का क्या है, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट तो है बट द साउंड इज वॉवल साउंड, तो वी विल यूज एन. कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं. एन आर, यहाँ पे दिख तो रहा है आपको कॉन्सोनेंट दैट इज एच, बट जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है दैट इज आर. आर, अ की साउंड आ रही है. ठीक है, एंड ऐसे ही एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट, एच इज साइलेंट तो ऑनेस्ट,
ओ की साउंड आ रही है ना, तो दिख तो रहा है आपको कॉन्सोनेंट, बट वोवेल साउंड आ रही है, तो वी विल यूज एन हेयर, ठीक है। थर्ड वन इज आपका फर्स्ट लेटर होना चाहिए वोवेल, ठीक है, और साथ ही साथ वोवेल साउंड भी होगी, तो वी विल यूज एन, ठीक है। एग्जाम्पल, एन ऑरेंज, यानी एक संतरा, ऑरेंज, ओ, लिखा भी ओ है और साउंड भी ओ आ रही है। एन एप्पल, लिखा भी ए है वोवेल और साउंड भी वोवेल की आ रही है, तो वी विल यूज एन, ठीक है। और लास्ट वाला रूल क्या है, लाइक फर्स्ट वर्ड आपका होना चाहिए, सॉरी होगा वोवेल, और साथ ही साथ उसकी साउंड होगी कॉन्सोनेंट वाली, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ए। कैसे, एग्जाम्पल, अ 1 रुपी नोट, वहाँ पे दिख तो रहा है ओ, जो कि वोवेल्स में आता है, ए ई आई यू में से ओ है ना, बट द प्रोनाउंसिएशन इज वन, व, ठीक है। तो व इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, नॉट अ वोवेल वन, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे ए यूज करेंगे। सो इस टेबल का एक यही समरी होता है कि लाइक आपको कॉन्सोनेंट वोवेल कुछ भी हो, आपको हमेशा साउंड्स पे ध्यान रखना है, ठीक है। दिस इज द मेन थिंग, जो कि स्टार्टिंग की क्लासेस में कहीं ना कहीं ये मिस हो जाती है। मतलब स्टार्टिंग में बच्चे को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि आपको वोवेल दिखना चाहिए, बट द मेन क्रक्स इज वोवेल साउंड आनी चाहिए, नॉट ओनली वोवेल लेटर, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था हमारा ए और एन का बेसिक यूज़ एंड द यूज़ ऑफ द ऑल्सो। द के हमने पहले भी यूज़ पढ़ लिए थे, बट ये जो होते हैं ना कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जो कि आपको बार बार रिवाइज करनी होती है, एंड एक बार इसको आप पढ़ लो तो आपका टॉपिक क्लियर अप हो जाएगा। फर्स्ट, बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शंस, जो दिशाएं होती है ना, लाइक नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, उनसे पहले हम हमेशा द यूज़ करेंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ओके। एंड द सेकेंड वन इज बिफोर कंट्रीज एंड प्रोविंसेस, जो भी आपके देश हो गए, कंट्रीज है ना, प्रोविंसेस, एरियाज हो गए, उसके लिए हम द यूज़ करते हैं, लाइक द यूएसए, द अमेरिका, है ना, द कैनेडा। बिफोर रिलीजियस बुक, यानी कि जो धार्मिक बुक्स हो गई, किताबें हो गई, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र हो गए, ठीक है, जैसे द गीता, द इंडियन एक्सप्रेस, या कोई भी मैगजीन वगैरह क्यों ना हो, उसके साथ भी हम, उससे पहले भी हम द यूज़ करेंगे, ठीक है। बिफोर कोई पॉलिटिकल पार्टी, यानी कोई भी राजनीतिक पार्टी हो गई, दल हो गया, उससे पहले। मॉन्यूमेंट्स हो गए हमारे, या फेमस बिल्डिंग्स हो गई, उनके साथ भी हम द का यूज़ करेंगे, लाइक द ताजमहल, द कांग्रेस, द बीजेपी, ठीक है, ओके। द हुमायूं टॉम, यानी इट इज़ अ फेमस बिल्डिंग ऑल्सो। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, द टू मेक प्रॉपर नाउन प्लूरल, यानी कि जो एक प्रॉपर नाउन है उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी हम द का यूज़ कर लेते हैं, लाइक गुप्ता, गुप्ता ही सरनेम है, तो जब हम एक फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं या उसी सेम सरनेम वाली फैमिलीज को, पर्सन्स को कवर अप करते हैं, तो हम द गुप्ताज बोलेंगे, ठीक है, द यूज़ करेंगे। बिफोर हिस्टोरिकल इवेंट्स, यानी कि कोई भी पुरानी ऐतिहासिक अगर कोई इवेंट हुआ है, उससे पहले भी हम द का यूज़ लगाएंगे, जैसे द बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत का युद्ध, द बैटल ऑफ बक्सर, द बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट है, वॉर है, फाइट है, उसके लिए भी वी विल यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल द, ऑल राइट। सेकेंड वन इज बिफोर कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, मैंने बहुत सारी पहले शॉर्ट्स भी डाली थी, लाइक कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है। ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स के एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, द सेकेंड बॉय इन द रो इज माई स्टूडेंट, यानी कि जो रो में सेकेंड स्टूडेंट है वो मेरा, सॉरी जो सेकेंड बॉय है वो मेरा स्टूडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि कौन से नंबर वाला स्टूडेंट है, सेकेंड बॉय, यानी कि जो रो है, जो लाइन है, उसमें जो भी सेकेंड नंबर पे बॉय खड़ा है वो मेरा स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये थे हमारे यूज़ ऑफ द, और इससे पहले हमने पढ़ लिया है लाइक यूज़ ऑफ ए और एन, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आई होप दैट आप प्रॉपरली नोट्स बना रहे होंगे और साथ ही साथ आप इनकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, ठीक है। आपने टॉपिक पढ़ा एंड यू विल गो थ्रू अ बुक और एन इंग्लिश ग्रामर बुक, और यू कैन गूगल द वर्कशीट और असेसमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल्स, जिसमें आप जो भी टॉपिक या जो भी रूल्स आप पढ़ रहे हैं उनको आप उसमें फॉलो कर सकते हो, और साथ ही साथ और नई चीज़ें भी साथ साथ सीख सकते हो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका टॉपिक भी क्लियर होता जाएगा, और जो भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आई विल क्लियर योर डाउट्स एंड क्वेरीज, ठीक है। So thanks for watching. If you like the video, please do like, share and subscribe, and press the bell icon for the notification of our upcoming videos. Thanks for watching. अगर कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या कुछ भी नई चीज़ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. We will prepare to present the topic also. ठीक है. Thanks for watching. Bye bye.